होत है मोहे चंबा है क्यों से सी जममा रे जीव जी जिन करो या सो नेहड़ा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी के चरणों में श्री कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के आज हम 23वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। जूम और फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं मैं। सुंदर साथ जी, आज के कार्यक्रम का शुरुआत करेंगे धामधनी के आह्वान के साथ में। तो धामधनी का आह्वान करने के लिए मैं मित्र पराजोली सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा, मित्र कुमार पराजोली सुंदर साथ जी। इसके बाद में सृजना जी तैयार रहेंगे वाणी गायन के लिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। बन्दौ सतगुरु चरण को गरौँ सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव चन्द्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुमारी श्याम जुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम धामधनी सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा श्री राजी महाराज जी को कोमल चरण में सर्वप्रथम त कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। त्यसै गरी श्री मुखवाणी कीर्तन ग्रन्थ प्रशिक्षण शिविर का मुख्य प्रशिक्षक परम आदरणीय श्री सुशान्त महात्मा जी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। र आजको कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण सुंदर साजी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। स्वीकार्नुहोस् म राजी को आह्वान सुरुवात में लागिरहेको छु। प्रणाम। आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। एकलरी परदेशमा मुने मुकिने काचल्या, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। मुने होती निदलडी, मुने होती निदलडी, तमे सुति मुकी काराते, तमे सुति मुकी काराते। जागिने जोता पिउजी नपासे, जागिने जोता पिउजी नपासे, पछि तो थासे प्रभाते, पछि तो थासे प्रभाते। आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। कल कलिने पाउँछु तमने,
कलिने कहूँ छु तमने आओ जो आणी हिँडे आओ जो आणी हिँडे मारा मनना मनोरथ पुरजो मारा मनना मनोरथ पुरजो श्रीन्द्रावती लागि चरणे श्रीन्द्रावती लागि चरणे आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाल आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। साफ हृदय से, निर्मल हृदय से धाम धनी का आह्वान किया हमने सुना सुंदर साथ जी। आई सुंदर साथ जी अब वाणी का अनुश्रवण करेंगे सृजना दयाल सुंदर साथ जी नेपाल से। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। सम्पूर्ण उपस्थित सुंदर साथीहरूको कोमल चरण कमलमा कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। म एउटा किरन्तन बाणी भाव प्रस्तुत गर्दैछु। हो भाइ मेरे वैष्णव कहिए वाको निर्मल जाके आत्मा हो भाई मेरे वैष्णव कहिए वाको निर्मल जाके आत्मा नीच कर्म के निकट न जावे, नीच कर्म के निकट न जावे, जाए पहचान भई पार ब्रह्म हो भाई मेरे वैष्णव कहिए वाको निर्मल जाके आत्मा हो भाई मेरे। इश्क लगाए पियासो पूरा, इश्क लगाए पियासो पूरा, खेले अबला होए अहनिस, खेले अबला होए अहनिस, वो अंधे अज्ञानी भरमा में भूले, वो अंधे अज्ञानी भरमा में भूले, पर आठोर प्रेम को रस हो भाई मेरे वैष्णव कहिए वाको निर्मल जाके आत्मा हो भाई मेरे।
जब आत्म दृष्टि जुड़ी पर आत्म, जब आत्म दृष्टि जुड़ी पर आत्म, तब भयो आत्म निवेद, तब भयो आत्म निवेद। या विद लोक लखे नहीं कोई, या विद लोक लखे नहीं कोई, भागवंती जाने ये भेद। हो भाई मेरे वैष्णव कहिए वाको, निर्मल जाके आत्मा। हो भाई मेरे अहनिस आवेश हुआ अंग में, अहनिस आवेश हुआ अंग में, जैसे मद चढ़ो महामत, जैसे मद चढ़ो महामत। वाको आसारना उपदेशना, वाको आसारना उपजे तृष्णा, वह एक सो एक चित्त। हो भाई मेरे वैष्णव कहिए वाको, निर्मल जाके आत्मा। हो भाई मेरे साचारी साहेब साचा सुपाइए, साचारी साहेब साचा सुपाइए। साच को साचा है प्यारा, साच को साचा है प्यारा। या वैष्णव की गति देखो रे वैष्णवो, या वैष्णव की गति देखो रे वैष्णवो। महामत इन से भी न्यारा। हो भाई मेरे वैष्णव कहिए वाको, निर्मल जाके आत्मा। नीच कर्म के निकट न जावे, नीच कर्म के निकट न जावे। जाए पहचान भई पार ब्रह्म। हो भाई मेरे वैष्णव कहिए वाको, निर्मल जाके आत्मा। हो भाई मेरे बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही मधुर स्वर में धाम धनी का वाणी का गान कराया।
आइए हम पूजा खुराना सुंदर साथ जी से मैं पुनः निवेदन करूंगा, एक वाणी गायन सुनाएंगे पूजा खुराना जी। प्रणाम जी महाराज जी। आवाज आ रही है महाराज जी? आ रही आ रही। ठीक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। कीर्तन 132। अंदर नाही निर्मल, फेर फेर नहावे बाहेर। अंदर नाही निर्मल, फेर फेर नहावे बाहेर। कर देखाई कोट बेर, तोहि ना मिलो करता। अंदर नाही निर्मल, फेर फेर नहावे बाहेर। कोट करो बंदगी, बाहिर हो निर्मल। कोट करो बंदगी, बाहिर हो निर्मल। तोलो ना पीऊ पाइए, जो लो ना साधे दिल। तोलो ना पीऊ पाइए, जो लो ना साधे दिल। अंदर नाही निर्मल, फेर फेर नहावे बाहेर। अंदर नाही निर्मल, अहनिस तू भेली रहे, अपने पियू के संग। पीठ दे तिन पीयू को, करे ऊपर के रंग। अहनिस तू भेली रहे, अपने पियू के संग। पीठ दे तिन पीयू को, करे ऊपर के रंग। अंदर नाही निर्मल, फेर फेर नहावे बाहेर। अंदर नाही निर्मल, जैसा बाहर होत है जो होए ऐसा दिल। जैसा बाहर होत है जो होए ऐसा दिल। तो अद किन पियू न्यारा नहीं, माहिर रहे हिल मिल। तो अद किन पियू न्यारा नहीं, माहिर रहे हिल मिल। अंदर नाही निर्मल, फेर फेर नहावे बाहेर। अंदर नाही निर्मल, तू आपे न्यारी होत है, पीऊ नहीं तुझसे दूर। तू आपे न्यारी होत है, पीऊ नहीं तुझसे दूर। पर्दा तू ही करत है, अंतर न आड़े नूर। पर्दा तू ही करत है, अंतर न आड़े नूर।
अन अ- अंदर नाही निर्मल, फेर फेर नहावे बाहेर। अंदर नाही निर्मल, फेर फेर नहावे बाहेर। अंदर नाही निर्मल, फेर फेर नहावे बाहेर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब आज का कार्यक्रम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम कल के क्विज का रिजल्ट देखेंगे। कल 22वें दिन का क्विज का रिजल्ट इस प्रकार हम देख रहे हैं स्क्रीन पर। कुल 58 सुंदर साथ ने भाग लिया था इसमें। 24 सुंदर साथ ने पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: प्रवीणा बेन शाह बॉम्बे, मनसुख भावसार कनाडा, मित्र कुमार पाराजुली नेपाल, पूनम गुप्ता दिल्ली, वृंदा बटोराय बिरता मोड़ नेपाल, शकुंतला थापलिया नेपाल, श्यामा पटेल गुजरात, तेज कुमारी सोनभद्र यूपी, कमलेश गुप्ता दिल्ली, पिंका पटेल गुजरात, शीतल पटेल गुजरात, उषा सिंगल जयपुर, सीमा चौहान दुर्ग छत्तीसगढ़, जनुका केसी नेपाल, रूबी गोयल हिसार हरियाणा, अरुणाबेन पटेल गुजरात, मगन भाई डी वनकर टिंटोई गुजरात, रश्मिका बेन गुजरात, हिना सोलंकी उतई छत्तीसगढ़, नवीन शाह मुंबई, भावना शाह मुंबई, इला एम पटेल गुजरात, एवी पाटिल सरडोई गुजरात, किशोर परमार गोधरा गुजरात। सुंदर साथ जी, फिर भी काफी सुंदर साथ ने एक एक दो प्रश्न ही गलत हुआ ज्यादातर का। ये सुंदर साथ जी, अब आज का क्लास शुरू करते हैं धामधनी का नाम लेते हुए। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। जिन्नी जानी वंजे सायरे, शेकी निद्रकन, इन सुंजी घना संघारिया, तू मालम धीर्ये नमन, तू मालम धीर्ये नमन, बेडी पुरानी बखर, प्रणाम सुंदर सर। बेडी पुरानी बखर भारी। बेडी का मतलब है जहाज, पुरानी मतलब पुरानी, बखर यानी कि इसमें माल सामान जो है बहुत भारी है, जहाज में सामान बहुत ज्यादा लदा हुआ है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, कई बार हमने सुना होगा, जब समुद्र में तूफान आता है ना तो क्या करते हैं, जितने भारी सामान है समुद्र में फेंक देते हैं। जहाज में से उठा उठा के फेंकना पड़ता है सब भारी सामान, क्योंकि जितना भार ज्यादा होगा जहाज के डूबने का संभावना उतना ज्यादा रहता है। अब यहाँ पर देखिए इसका बातिनी भाव क्या है। जहाज यानी कि हमारा जीवन है, मनुष्य तन पुराना हो गया, शरीर जो है रोगग्रस्त हो गया, वृद्ध हो गया है, जीवन जो है काफी व्यतीत हो चुका है, इंद्रियों की शक्ति भी कमजोर हो गई, पर अभी भी जो है संसारिक जिम्मेदारियों का बोझ लेकर के बैठे हुए हैं। मेरी मेरी करते दूनी जाते बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे। देखिए कनेक्शन आपस में सब रहता है। यहाँ सिंधी है, वहाँ हिंदी भाषा है, हिंदुस्तानी भाषा है।
इसमें क्या है कि इतना सारे जिम्मेदारी का बोझ कब तक उठाएंगे। गृहस्थ आश्रम के बाद में वानप्रस्थ आश्रम किस लिए बनाया? संसारिक बोझ छोड़ना है और मात्र राज्य का चिंतन ध्यान करना है। लेकिन क्या है कि ऐसे स्थिति में क्या होता है, बहुत सारी जिम्मेदारी होगी, याद है ना खेता भाई, ऐसा हालत हो जाता है। अचानक से अंतिम समय आ जाएगा और संसारी चिंतन करते करते शरीर छूट जाएगा और पुनर्जन्म का कारण बनेगा। लगे वाह डूबा, वाह यानी हवा, जहाज को डुबाने लग रही है। हवा जो इतनी तेज आंधी चल रही है, जहाज को डुबा देने लग रही है, लगभग डुबा दे ऐसा आंधी चल रही है। काम क्रोध दो मोह ईर्ष्या आदि विकारों की तेज हवा चल रही है। जीव को भव से पार होने कहाँ देगी, पहले ही डूब जाएंगे। 100 साल की आयु पूरी करने की इच्छा भी होगा तो भी बीच में ही रोगग्रस्त होकर के समाप्त हो जाएगा जीवन। माया के चिंता में, चाहना में, आशा तृष्णा में डूबकर जीवन नष्ट हो जाने वाला है। तो सावधानी पूर्वक, तू उठता नहीं नींद के बीच में से, संभल कर, मल्लाह यानी तो उसका जो जहाज चलाने वाला होता है नाविक, पतवार को संभल कर चला, सावधानी पूर्वक पतवार को चला, अर्थात सावधानी पूर्वक साधना पथ पर आगे बढ़, भक्ति कर, राज्य का ध्यान स्मरण करो, वाणी पढ़ो, सेवा साधना करो। पतवार क्या होता है? नाव को आगे बढ़ाने वाला होता है, और लहर क्या होती है? नाव को डुबाने वाली होती है। तो पतवार जो आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? वाणी मंथन, सेवा साधना, चितवनी चाहिए। और डुबाने के लिए क्या चाहिए? डुबाने वाला क्या है? ये माया के विकार। लेकिन क्या तू उठता नहीं नींद के बीच में से? तू अभी भी नींद से उठता नहीं है। सर पर तलवार लटक रही है, घर में आग लगा हुआ है, फिर भी तू नींद से उठता नहीं है। मायावी आशा तृष्णा अभी भी तेरी समाप्त होती नहीं है। उठने का मतलब क्या है? माया, नींद से उठना। नींद क्या है? नशा, मायावी भौतिक सुखों का नशा। अभी भी तुम्हारी आशा बनी हुई है, संसार से सुख प्राप्त होने की आशा बनी है, इच्छाओं सुखों को भोगने की तृष्णा बनी हुई है। अभी भी उठता क्यों नहीं है? वहां लगी जा बीच में, वायु ने अभी भी हमने देखा था ऊपर, वाह का मतलब पवन या वायु। लगी जो बीच में, सब होगी उल्टी। यदि हवा का तेज झोंका आ गया तो नाव उल्टी होकर के डूब जाएगी। अब देखिए सुंदर साहब जी, छोटा छोटा दुख तो जीवन में बहुत सारे आते रहते हैं, लेकिन बीच बीच में ऐसी बड़ी मुसीबत और बड़ा दुख भी आ जाता, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कोई बड़ी सी बीमारी हो जाती है। इस समय में कौन काम आता है? दुख में, बीमारी में, बुढ़ापे में, मृत्यु के समय में कौन काम आता है? हमारे द्वारा किए हुए अच्छे कर्म ही हमारे काम आते हैं। कोई व्यक्ति भी काम नहीं आ पाता है, और कोई धन संपत्ति भी से भी हम कुछ चेंज नहीं कर पाते, अपने दुखों को कम नहीं कर पाते हैं। यदि हम जो है भौतिक सुखों में, नींद में डूबे रहे, अचानक से कोई बड़ा दुख आ गया तो क्या होगा? जीवन की नाव पलट जाएगी, वहीं पर जीवन समाप्त हो जाएगा। कल करेंगे, परसों करेंगे, सारी इच्छाएं दिल की दिल में रह जाएंगी। इसलिए करें माला मडीस मोहाडियो ने मल्ला देख मुख के सामने, सामने आंखें खोल करके सामने सावधानी पूर्वक देखो, जहाज जो है सही दिशा में चल रही है कि नहीं चल रही है। समुद्र में बीच में जहाज फंसा हुआ, कल भी बताया था मैंने, और तूफान आया हुआ है समुद्र में। जहाज जो है चलाने वाला वो थका हुआ, हारा हुआ है, उसको एक तो थकावट भी है, ऊपर से भौतिक सुखों की नींद भी आ रही है। अर्थात मनुष्य जो है देखता है कि सब झूठा है, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु, दुर्घटना सब आंखों से देख भी रहा है, फिर भी भौतिक सुखों का नींद कम, नशा ज्यादा। ऐसा है कि वो देखते हुए भी कुछ नहीं कर पाता है।
इसे कहने सामने सावधानी, आंखें खोल करके अपने मंजिल की तरफ देखो, लक्ष्य की तरफ देखो, अपनी दृष्टि सामने रखो, लक्ष्य की तरफ। जीवन का क्या उद्देश्य है? रे हो मुझाई उलझ कर, माया में बहुत ही उलझ करके रख बैठे हुए उलझ गए हो। सुख दुख, सम्मान अपमान, मिलना बिछड़ना, ये सब चीजों से लाभ हानि, संसार में ही उलझ के रह गए। सुख दुख के सब लाभ हानि, यहाँ पर क्या होता, उलझ जाता मनुष्य। 1000 का नुकसान हो गया, आज मेरा अपमान हो गया, बस इसी में उलझ जाते हैं। सुख दुख डारो आग में, ये जो झूठी माया के, अब इसको छोड़ देना है। सीधे राखो धाम धनी सूरत, मात्र सीधे राज्य को लक्ष्य में लेना है, राज्य का चिंतन करना है। बीच में हवा लग गई, आंधी आ गया तो तेरी नाव उल्टी हो जाएगी। अभी कोरोना में बहुत सारे लोगों की नाव उल्टी हो गई, लेकिन ये कोई खुशी की बात नहीं, दुख की बात है। लेकिन ये हमारे साथ भी हो सकता है। कोरोना नहीं था तब भी ऐसा बहुत सारों के साथ होता रहा है। दुर्घटना, बीमारी आदि चीजें पहले भी आती रही हैं, आगे भी आती रहेंगी। हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, ऐसा सोचना गलत है। हमारे साथ भी वैसा हो सकता है। पिंजर मथे पिंजरी, क्या होता है, जहाज में सबसे ऊपर ड्राइवर के बैठने का जगह होता है। गाड़ी चलाता है ना जो नाविक, सबसे ऊपर बैठ के दूर तक दिखाई देता है जहाज, क्योंकि काफी बड़ा होता है जहाज। और बड़े जहाज में नीचे रहेंगे तो ठीक से दिखाई नहीं देगा, थोड़ा ऊंचाई में जाकर के वो देखने का जगह होता है। तो वहां पर जो बैठने वाले आदमी को बोलते हैं पिंजरी। पिंजर में, पिंजर इन्हें छोटा सा केबिन बना रहता है समझो। ऋणे कारी रात, ऋणे समुद्र में काली अंधियारी रात्रि है। जैसे क्या होता है देखो, एक तो अमावस्या के दिन भी एकदम काली अंधेरी रात होती है, और बरसात के मौसम में भी जब बादल छा जाता है ना, तब भी एकदम घनी अंधियारी रात हो जाती है। काली अंधियारी रात है, मोह अज्ञान रूपी रात्रि है। यहाँ पर शरीर रूपी जहाज को चलाने वाला जो सबसे बड़ा जो चालक है, हमारा जो मस्तिष्क है, हमारी बुद्धि है। मैंने बताया था ना, यहाँ पर मन चित्त बुद्धि अहंकार चारों चीजें यहाँ पर होती मस्तिष्क में। मस्तिष्क में चारों चीजें होती हैं। मन से हम संकल्प विकल्प करते हैं, चित्त में संस्कार होते हैं, उसके आधार पर चिंतन होता है, और बुद्धि जो है, जितना ज्ञान है उसके हिसाब से बुद्धि विवेचना करती है। तो हमको क्या करना है, यही सब मिलकर डिसाइड करते हैं ना। मुझे भूख लगी है तो खाना खाना, मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है तो कैसे कमाना है, क्या करूं क्या ना करूं, ये सारा ड्राइवर डिसाइड करता है ना। तो ड्राइवर क्या, हमारा जो यहाँ पर एक चलो मस्तिष्क में जो विराजमान है, मन चित्त बुद्धि और अहम, ये चारों मिलकर के सारा संचालन करे। जीव देखिए, जीव अलग से मतलब इन्हीं के चारों के द्वारा ही तो काम करता है ना। जीव जीव है लीडर, लेकिन जीव का मतलब ही अहंकार है। देखिए अहंकार और जीव का मतलब एक ही है समझो। अहंकार ही डिसाइड, जीव का अहंकार या जीव ही डिसाइड करता मुझे ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये करना है, ये नहीं करना। अहंकार ही राजा है समझो। बुद्धि मंत्री है, और चित्त जो है बीते हुए पलों के यादों का केंद्र है, रिकॉर्ड से। और मन जो है दूसरे दरबारी है समझो, संकल्प विकल्प करते रहते हैं, ऐसा वैसा ऐसा वैसा। तो इससे जो मोह ज्ञान से परिपूर्ण काली अंधियारी रात है, ऐसे में मन भी गलत रास्ते में डिसाइड कर चला जाता है। चित्त में भी माया के संस्कार हैं, बुद्धि भी माया के तरफ जो है, उसको भी समझ में नहीं आता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। तू डर करता नहीं है भाई, इन पवन ने बहुतों को गिरा दिया। इस विषय विकारों की तेज आंधी ने अनेक लोगों को भवसागर में डुबा दिया। विषय विकारों के चक्र में फंसकर अनेकों लोगों का जीवन नष्ट हो गया है। विषय विकार में तो संसार में भी सुख शांति नहीं मिलता है, भौतिक सुख भी प्राप्त नहीं हो, मतलब शांति नहीं प्राप्त होती, क्योंकि भोग में जब रोग होगा तो सुख शांति कहाँ से प्राप्त होगा।
यहाँ पर संयमित जीवन जीने वाला ही सुखी रह सकता है। ये भोग विलासिता से तो रोग दुख शांति ही प्राप्त होता है ना। संयमित साधना में, पुरुषार्थ में जीवन जीने वाला ही सुखी शांति रह सकता है। यहाँ पे जरूरतें फकीर की भी पूरी हो जाती हैं, इच्छाएं तो बादशाह की भी पूरी नहीं होती, तो अशांति तो बना रहेगा ना। जब इच्छाएं बहुत सारी हों और इच्छा पूरी नहीं होगी तो अशांति बने रहेगा। जितनी सुख सुविधा मिलती है, इच्छाएं बढ़ती जाती। इसलिए आज हम देख रहे संसार में पहले की अपेक्षा कितनी ज्यादा सुख सुविधा समृद्धि बढ़ गई है। मकान अच्छा हो गया, गाड़ी हो गया, कपड़े, खाना पीना, मोबाइल, सारी चीजें हो गई, लेकिन फिर भी रोग दुख शांति तो बढ़ते ही जा रहा है। अनेकों डुबा दिया है पवन ने, माया की आंधी ने, विषय विकारों की आंधी ने। तू डर करता नहीं है भाई? तुझे क्या इसके परिणाम से डर नहीं लगता? जन्म मरण जरा व्याधि आदि जो दुख है संसार में, उससे क्या तुमको डर नहीं लगता है? जब मरेंगे तब देखा जाएगा, तब देख, उसके बाद कर नहीं सकेंगे, बस सहन ही, दुख सहने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। फिर क्यों माया में बेफिक्र होकर के बैठा हुआ है, लापरवाह बन करके बैठा हुआ है? हाजानी करिए हाजानी मतलब रस्सी, जो डोरी होता है जिसमें क्या होता है, बीच में ना, जहाज के बीच में एक बड़ा सा खंबा होता है। पहले क्योंकि मोटराइज्ड जहाज तो नहीं होते थे ना पहले समय में, आजकल वैसे खंबा नहीं होता है। पहले जो कैसे होता था, बीच में एक बड़ा सा खंबा होता था और उस खंबे में रस्सी के द्वारा बड़े बड़े पर्दे बांधे गए होते हैं। तो क्या होता है कि इसको खंबे को घुमा भी सकते हैं, मतलब पर्दा का डायरेक्शन चेंज करते हैं। तो हवा के द्वारा जहाज चलता है, हवा तेजी से आकर के पर्दे पर टकराती है और पर्दे को धक्का मारती है, तो पर्दे के साथ साथ जहाज भी आगे बढ़ जाता है। तो जहाज का दिशा बदलने के लिए पर्दे को घुमा दिया जाता है। यहाँ पर करेंगे रस्सी डोरी करो नीचे, जो जहाज की रस्सी है उसको नीचे खींच लो, अर्थात पर्दा को नीचे कर लो। क्योंकि बहुत ज्यादा तेज हवा आएगा तो फिर जहाज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। जैसे गाड़ी बहुत ज्यादा स्पीड में हो जाए ना, तो फिर कंट्रोल करना मुश्किल होता है। इस प्रकार तेज हवा में जहाज भी अनियंत्रित हो जाएगा। फिर सिड यानी कि जो बीच का खंबा है, पुरानी हो गई है, कपड़ा पुराना हो गया, पुराना है कपड़ा, जो खंबे से पर्दा बंधा हुआ है, कपड़ा बंधा हुआ क्या पुराना हो गया है, अर्थात वो तेज हवा से पर्दा फट भी जाएगा। अर्थात माया के विषय विकारों से ये शरीर नष्ट हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, देखिए युवावस्था में जब मनुष्य का शरीर स्वस्थ रहता है, उस समय में बाजार चला ला के तेल मिर्ची वाला सामान खाते रहो, भी भोग विलासिता में डूबे रहते, तो उस समय शरीर स्वस्थ है तो कुछ सहन कर लेता है, लेकिन अंदर अंदर वो रोगग्रस्त होता जा रहा है, ऊपर से पता नहीं चल रहा है। लेकिन एक समय आता है कि थोड़ा सा भी सहन करने लायक शरीर नहीं रहता है, थोड़ा सा भी अशुद्धि, थोड़ा सा भी ये जो असंयमित जीवन नहीं चल पाता है। थोड़ा सा भी तेल मिर्ची खाएंगे शरीर बीमार, तुरंत बीमार हो जाएगा। इसलिए क्या है कि अब जो है इस पर्दे को नीचे कर देना। पर्दा क्या है, देखिए अब जो है इच्छाओं को शांत करना पड़ेगा। ये तो तेज हवा से फट जाएगा। अब क्या कि देखो, तृष्णा को, विषय विकारों को शांत करना पड़ेगा। ये शरीर जो है वृद्ध रोगग्रस्त हो गया, उसके बाद भी तृष्णा जवान बनी रहेगी, तो शरीर तो जो है समय से पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। समय के बाद में जो है संयमित साधना में, भक्ति में, तपो में, जीवन में आना पड़ता। वानप्रस्थ आश्रम का उद्देश्य यही है। हीन आंधी है घना ऊंधा विधा, इस आंधी ने बहुतों को उल्टा दिया, बहुत सारे लोग। अब देखिए हमारे सामने एक उदाहरण है, पांडु। 5 पांडवों के पिता थे ना पांडु। पांडु को क्या बीमारी था? पांडु रोग, हिंदी में है पीलिया को पांडु बोलते हैं, पांडु रोग, पीलिया जॉइंडिस की बीमारी थी। लेकिन उसने जो है हमको कंट्रोल नहीं कर पाया, तुरंत मृत्यु को, पत्नी को देखकर आकर्षित हो गया, तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो गया।
ये इसमें बड़े बड़े लोगों का उदाहरण आता है यहाँ पर, जो कि जो है भोग विलासिता से क्या था, इसमें कह दिया भोगा ना भुगता वय में भुगता। भोगों को हमने नहीं भोगा, भोगों ने हमको भोग लिया। तृष्णा ना जीर्णा वय में जीर्णा, तृष्णा बड़ी नहीं हुई, हम ही बूढ़े हो गए। तू मालम, तू मल्लाह यानी कि मल्लाह यानी नाविक यानी कि जीव, जान मत इसको खेल, इसको हंसी मजाक का खेल मत समझ, देख लेंगे हो जाएगा कर लेंगे। जब तूफान आता है तो बड़े बड़े जहाज डूब जाते हैं। हमने नहीं देखा हो तो जहाज तूफान के ऊपर में देख सकते हैं कैसे कैसे समुद्री तूफान आते हैं। समुद्री तूफान के ऊपर में आप YouTube में देख सकते हो। ऐसे तूफान आते हैं कि जहाज, ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े जहाज तो छोड़ो, ऊंची ऊंची बिल्डिंग जो है उसको लहरें ध्वस्त कर देती हैं। नॉट इजी, इसको आसान मत समझो। भव से पार होना, इस भव से पार होना या समुद्र की शक्ति यानी माया की शक्ति को कमजोर मत समझो। इसलिए क्या देखिए, परमात्मा की सहायता की आवश्यकता होती है। अध्यात्म जगत में एक नियम है योग दर्शन का भी, ईश्वर प्रणिधान, परमात्मा के प्रति समर्पण शरणागति भी आवश्यक है। लेकिन इस मैं कर रहा हूं बोल करके कोई नहीं कर सकता। मैंने परास्त कर दिया माया को, मैंने विषय विकारों को जीत लिया, मैंने इतना बड़ा ध्यानी हूं, इतना बड़ा ज्ञानी हूं, सब फेल हो जाने वाले। जहां अहंकार आया सारा साधना शक्ति सब समाप्त हो जाता है। परमात्मा की चरणों का सहारा लेकर के राज्य की कृपा से ही कुछ कर पा रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। लेकिन शरणागति का मतलब ये नहीं कि कुछ करे नहीं, बस हम तो शरण में है और कुछ करना धरना है नहीं, ऐसा नहीं होता है। शरणागति का मतलब होता पूर्ण प्रयास करते हुए, और जिसकी शरण में उसका कहना तो मानना पड़ता ना। तो मैं तो राम की शरण में हूँ, कृष्ण की शरण में हूँ, लेकिन कोई कहना मानता ही नहीं है। निर्देशों का पालन तो करना पड़ता है। रामायण में आप देखो राम भगवान ने कैसा सिखापन दिया, वैसा भाई भाई का प्रेम, एक पतिव्रता पत्नी व्रता, सारा जो है कैसा अच्छा अच्छा उदाहरण वहां पर प्रस्तुत किया है। और मुख से राम राम बोल करके और फिर व्यवहार में आपस में सब जमीन जायदाद के लिए झगड़ते रहते हैं। इसी तरह से ब्रह्मवाणी में जो मार्ग बताया है, आत्म कल्याण के लिए धर्म ग्रंथों में जो मार्ग बताया है, उसका पालन करते हुए शरणागति में आना पड़ता है। नॉट इजी, इतना आसान नहीं है भव से पार हो जाना। कभी भी जो है हम साधना करते करते कभी भी अचानक से जो है हमारा ध्यान हट जाता है और माया के विषय विकारों में आकर्षित भी हो जाते हैं और अपना सारे साधना भक्ति को भी नष्ट कर डालते हैं और जीवन भी व्यर्थ चला जाता है। मथा अंबर हेठ ऊपर आकाश नीचे जल, समुद्र में ऐसी स्थिति होती है। देखिए, ऊपर आकाश है और नीचे जल है, चारों दिशाओं में किनारा तो दिखता ही नहीं है। समुद्र के बीच में यदि जहाज फंस जाए तो किनारा दिखाई देता है कभी? चारों तरफ जल ही जल दिखाई देगा। इसमें फंसे हुए हम चारों तरफ, संसार में चारों तरफ माया ही माया दिखाई देती है। और क्योंकि ब्रह्म ज्ञान ना हो तो, दिशा सूचक यंत्र ना हो तो, तारतम्य ब्रह्म ज्ञान ना हो तो क्या होता है? अपने निज स्वरूप की, निज घर की पहचान नहीं होती है। और नक्षत्र न दिसे कोई, आकाश में कोई नक्षत्र तारे भी दिखाई देते नहीं, इतना अंधेरा छाया हुआ। अर्थात ज्ञान का प्रकाश देने वाला कोई गुरु भी दिखाई नहीं देता संसार में। ज्ञान प्रकाश, ज्ञान प्राप्त होने का कोई उम्मीद ही नहीं दिखाई देता। तारे के समान, सितारों के समान भी प्रकाश ज्ञान देने वाला। अब सितारे कितनी रोशनी देते हैं, लेकिन उतना भी ज्ञान यहाँ पर नहीं देने वाला कोई है। देवचंद जी ने कहा ना, ज्ञान लिया कर दीपक। उन्होंने जो खोज किया
14 साल तक तो कितना ज्ञान प्राप्त हुआ, दीपक के समान। लेकिन यहाँ पर ऐसी स्थिति है, कोई जो है नक्षत्र भी दिखाई नहीं देता, अर्थात आकाश में, संसार में क्या है कि कोई ज्ञान सुनाने वाला, थोड़ा भी ज्ञान सुनाने वाला कोई दिखाई देता नहीं है। ऋणे रूप घटाई, और ऋणे ने रात्रि, घोर अंधर, घटा से परिपूर्ण घोर अंधकार है ये, ऐसा घना अंधकार से परिपूर्ण रात्रि है। मालम सुध न पोए, मल्लाह को सुध ही नहीं पड़ता, मल्लाह ने यहाँ पर जीव को सुध ही नहीं पड़ता। चारों तरफ भोग विलासिता का वातावरण है, सभी ज्यादा से ज्यादा सुख भोगने में, अनीति से धन कमाने में लगे हुए, चारों तरफ का ऐसा वातावरण है, जीव को सुध ही नहीं पड़ता है कि मैं क्या करूं, क्या कहाँ जाऊं, कुछ रास्ता ही दिखाई नहीं पड़ता। संसार क्या है, हमारे आत्मा का निज घर मूल स्वरूप क्या है, हम कौन है, कहाँ से आए हैं, सबका मालिक कौन है, सृष्टि रचना किसने किया है, कुछ समझ नहीं पड़ता है। तुच्छ क्षणिक मायावी सुखों के लिए पता नहीं किसकी किसके सामने मत्था टेकते रहते हैं, किसकी किसकी गुलामी करते हैं, किसकी किसकी चाकरी करते हैं। ऐसी हालत है, जीव को जरा सा शुद्ध भी नहीं पड़ता, पहचान ही नहीं होता है। बडर वंजे वीटियो, बडर यानी बादल घेरे जाते हैं, घेरे हुए चारों तरफ जो है। बादल से क्या होता, देखिए आकाश में तारे चंद्रमा कुछ दिखाई नहीं देगा। दिन में यदि बादल है तो सूर्य नहीं दिखाई देगा, रात में बादल है तो चंद्रमा और तारे दिखाई नहीं देंगे। यहाँ पे रात का प्रसंग चल रहा है तो रात की बात करेंगे ना। तो यहाँ पे बादल घेरे हुए, चारों तरफ बादल छाए हुए हैं, दिस ना दिशे का, कोई दिशा भी दिखाई देती नहीं है, ऐसा घनघोर अंधेरा है। आशा कामनाओं का बादल जहां होता है ना तो दिखाई नहीं देता है। जिसके दिल में माया की घोर आसक्ति है, आशा है, तृष्णा है, भौतिक सुखों की चाहना है, उसको जाके बोलो संसार भव सागर जन्म मृत्यु के चक्र, कुछ समझ में आने वाला नहीं उसको। बस सुख, भौतिक सुखों में ही मनुष्य ऐसा लिप्त हो गया है, उसके सिवा कुछ दिखाई नहीं देता है। सुख का लालच और दुख का डर, इसके कारण से वो सकाम और दिखावे की भक्ति करते हैं मात्र, और कुछ भी नहीं। घना अंधेरा होने से कुछ दिशा भी समझ में नहीं आ रही है। वो अंधेरा क्या है, देखिए रोग शोक वियोग माया में जब ऐसा बहुत सारे दुख आ जाते हैं तो समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, कौन सी दिशा में जाऊं। भौतिक सुखों में ही के लिए ही जीवन भर प्रयास करते रहते हैं। एक लूला लंगड़ा कोड़ी भिखारी हो ना, उसकी भी आशा इच्छा चाहना समाप्त नहीं हुई रहती है। इसमें सिर्फ गरीब और दुखी होने से इच्छा समाप्त हो जाएगी ऐसा भी नहीं है, इसमें विवेक होने की बात है। ज्ञान और विवेक होने से धनवान है तो भी उसके अंदर विरह वैराग्य हो सकता है, जैसे राजकुमार सिद्धार्थ, और नहीं होने से भिखारी की भी आशा इच्छा समाप्त नहीं हो पाती है। मालम यानी कि मल्ला, मतु बुद्धि मुझी उलझ गई, तुम्हारी जीव की बुद्धि उलझ गई है यहाँ पर। इसके लिए सारा जीवन बिता दिया, वहां से भी कुछ हासिल नहीं हुआ, शरीर भी रोगग्रस्त हो गया, मन भी अशांत है, चंचल है, वृद्धावस्था में भक्ति करना चाहता है लेकिन कर सकता नहीं, क्योंकि मन ही इतना माया में चंचल अशांत हो जाता है, तो कहाँ से भक्ति करेगा। सौर्य वरसनी जटा बंधारी एक एम करी खोली जाए, उलझ गया बुद्धि, दुखी हो। देखिए इसमें क्या स्थिति है, ये दुख भी प्राप्त होता है मनुष्य को, ऐसा नहीं है, धोखा दुख पल पल में प्राप्त होते रहते हैं, अनेकों दुख अनेकों धोखा, जीवन से निराशा, फिर भी जो है उसकी बुद्धि काम नहीं करती, समझ ही नहीं आता कि मैं इससे बाहर निकल जाऊं, अब आप अपने आत्मा के लिए कुछ करो, समझ ही नहीं आता। वानप्रस्थ आश्रम क्यों बनाया ऐसी, झूठे बरसती है मीह वर्षा ऊपर से जो है। अब यहाँ पर मतलब कि जहाज फंसा हुआ है, तूफान भी है और बारिश भी बरस रहा है, बादल भी है तो बारिश भी बरस रहा है, विपत्ति और मुसीबतों की बारिश बरस रही है ऊपर से।
एक मुसीबत काफी नहीं थी, 10 प्रकार की मुसीबत आ जाती है। और संसार में देखिए कितना भी यहाँ पर मनुष्य जो है पाप और पुण्य जो भी किया है, पुण्य के फलस्वरूप जीवन में कुछ सुख के पल जरूर आते हैं, लेकिन पुण्य का क्षय होने पर सुख के पल तुरंत समाप्त हो जाते हैं। निरोगी शरीर रोगी हो जाता है, सगे संबंधियों का प्यार भी समाप्त हो जाता है, और धन संपत्ति भी छोड़ के चली जाती है, कुछ भी काम नहीं आता। इसलिए जो है कर्म मार्ग इसीलिए जो है दुख का मार्ग कहा गया। पाप पुण्य का चक्र कभी खत्म ही नहीं होता, इसलिए विपत्तियों मुसीबतों की वर्षा भी ऊपर से गिर रही है, जीव की बुद्धि उलझ गई है इसमें। ऐसे समय में परम अक्षरातीत सदगुरु की ऐसी वाणी का सहारा मिल रहा है, दिशा सूचक यंत्र मिला है। हिम्मत तो करना पड़ेगा, जीव को हिम्मत करना पड़ेगा। थक गया है, थक गया तो भी कोई फर्क नहीं, हिम्मत करके जागना पड़ेगा, उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर थकावट है चाहे माया के सुख है, दोनों से ही उसको जो है दूर रहना। लहरों डूंगर जेडियों, जल की लहरें डूंगर यानी पहाड़ जैसी लहरें। आशा तृष्णा की लहरें जो है ऐसे ऊंची ऊंची पहाड़ की जैसी लहरें हैं। जितना सुख मिलता है उसकी चाहना और बढ़ती है, उसको बोलते हैं तृष्णा। तृष्णा क्या है? आग के समान है, आग में घी डालो तो आग बढ़ता है, उसको तृष्णा बोलते हैं। और आशा क्या है? सुख की आशा। कितना भी दुख मिले फिर आशा समाप्ति नहीं होती, सुख की आशा बनी ही रहती है। हीडे दिन धक्का हृदय को धक्का देती है, अर्थात हृदय को चोटिल कर देती है। हृदय को, दिल को जो है अशांत निराश कर देती है माया की ऊंची ऊंची लहरें। जितना सुख प्राप्त होता उतना ही कम पड़ जाता है। सुखी होने के लिए 100 सुख भी कम है, दुखी होने के लिए एक ही दुख काफी हो जाता है। इतने भी सुख प्राप्त होते हैं उसके बदले में दुख भी प्राप्त हो जाता है, रोग दुख अशांति, भोग में रोग शोक वियोग। इससे क्या होता है कि मन अशांत भी हो जाता है, सेटिस्फाई कभी होता ही नहीं, शांत कभी होता नहीं। मेरे को शांति नहीं मिल रहा है, कितना भी सुख मैंने भोग लिया फिर भी सेटिस्फाई नहीं हो पाया, अशांत हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है। मन भी रोगग्रस्त हो जाता है और तन भी रोगग्रस्त हो जाता है। अब हाथ से लोह लंगर डाल दो, अर्थात धैर्य संतोष रूपी लंगर डालना। मतलब क्या करते, जहाज को रोकना रहता है ना, तो उसको क्या करते हैं, एक बीच में से पानी में बहुत लंबा सा लोहा को गाड़ देंगे और उससे जहाज को बांध देंगे, तो क्या है कि जहाज फिर इधर उधर नहीं जाएगा। अर्थात मतलब क्या है कि अब जो है परमात्मा की शरण में आ जाओ, बस परमात्मा का ध्यान लगाओ, भागना छोड़ दो इधर उधर, माया का भागम भाग छोड़ दो। अब पानी में डूबता है ना मनुष्य, कैसे डूबता है? जितना बचने का हाथ पैर मारता है उतना डूबता जाता है। शरीर को ढीला छोड़ देंगे तो ऊपर आ जाते हैं। डेड बॉडी देखो हमेशा ऊपर तैरता रहता है। तो इसमें क्या होता है कि मात्र परमात्मा की शरण में आ जाओ और बाकी जीवन राज्य के सेवा में, भजन में, स्वाध्याय सत्संग चिंतन ध्यान में बिताओ। बस जो हुआ अच्छा हुआ, संतोष क्या है? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा है, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, सब छोड़ जाओ, भूल जाओ। अब परमात्मा की शरण में आके बाकी जीवन परमात्मा की याद में बिताओ, भक्ति में बिताओ। अब हाथ से लोह लंगर डाल दो, जाती है बात हाथ से, नहीं तो अवसर जो है हाथ से निकल जाने वाला, क्योंकि जीवन का अंतिम समय धीरे धीरे नजदीक आते जा रहा है। अभी भी अवसर है, परमात्मा की कृपा से कर सकते हैं अभी भी। जो बचा हुआ समय, अब चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। पाव पल में उल्लंघ ले कहा गया, यदि राजा परीक्षित 7 दिन में भव से पार मतलब वैकुंठ की प्राप्ति कर सकते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा प्राप्त करके 7 दिनों में वैकुंठ की प्राप्ति कर लिया उन्होंने।
यदि वैराग्य हो, राज्य की पूर्ण पहचान हो, एकमात्र राज्य की तड़प हो, राज्य का प्रेम हृदय में हो, तो 7 दिन भी नहीं लगेगा, पांव पल में उलंग ले ब्रह्मांड शून्य निराकार। नहीं तो क्या है कि घबराहट में भी अवसर हाथ से निकल जाता है। भौतिक सुखों में डूबना तो है ही नहीं, लेकिन घबराहट में अब क्या करूं, जीवन नष्ट हो गया, शरीर छूटने वाला है और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, ऐसे चक्कर में नहीं। वाणी पढ़ो, राज्य के प्रेम में डूबो, संसार की इच्छा कामना छोड़ो। ज्ञान क्या कहता है जी? जो हुआ अच्छा हुआ। यहाँ पर जो कुछ चल रहा संसार में, दृष्टा भाव क्या है? दृष्टा भाव में सुख दुख, सफलता असफलता, सम्मान अपन सब समान हो जाता है। पिक्चर में कोई मर गया तो थोड़ी कोई मरा है, कोई हीरो बन गया तो वास्तव में थोड़ी कोई हीरो बना। सपने में राजा बन गए वो भी झूठा, सपने में भिखारी बन गए वो भी झूठा हो जाता। तो दृष्टा भाव में स्थित होकर बस अपने निज स्वरूप का चिंतन करते रहो। बेड़ी बंध ढीरा थया। बेड़ी ने जहाज का जो जगह जगह क्या होता है, जहाज को बनाए होते हैं ना, तो जहाज को कीले ठोकना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। ढीले पड़ गए, जैसे नट बोल्ट ढीला पड़ गया समझो, गाड़ी के स्क्रू नट बोल्ट सब ढीले पड़ गए, जहाज चल चल के आंधी में सब कील ठोके रहते ना, कील भी सब निकल करके ढीले पड़ गए। त्रुटन संधो संध, टूट रहे हैं जोड़ जोड़, संधो संधि, जहां पर भी जॉइंट है जहाज में भी इतनी मोटी मोटी भारी लहरें आके टकराएंगी। जहाज पुराना हो गया है तो उसमें क्या होगा, डैमेज तो होगा ना। गाड़ी मोटरसाइकिल गड्ढे में कुदाएंगे तो सब नट बोल्ट ढीला नहीं हो जाएगा। कार हो, जीप हो, कोई भी गाड़ी को कुदाएंगे तो नट बोल्ट ढीला हो जाता है। ये मनुष्य शरीर रूपी जहाज, इसकी हड्डियां जोड़ जोड़ सब ढीले पड़ गए, स्नायु ढीला पड़ गया है, इसका बंधन ढीला पड़ गया है। हाथ में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी सिर में दर्द, कभी कमर में दर्द, परेशान हो गए दर्द दर्द कर। अभी तक नहीं खोलते हो आंख, अभी भी नहीं आंख खुलती आपकी, अभी भी सावधान नहीं होते हो। आलस्य में कि कर्तव्य विमूढ़ अवस्था में प्राप्त हो गए। अब क्या करूं समझ में आता नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? किम कर्तव्य विमूढ़ अवस्था। क्या करूं समझ में नहीं आना। अभी तक भी आंख नहीं खोलते, सावधान नहीं होते। अभी भी जो होगा देखा जाएगा, खाओ पियो मौज मस्ती करो, जब मरेंगे तब देखा जाएगा। बहुत से सुंदर साथ भी ऐसे ही बोलेंगे, अरे खाओ कुछ मत देखो, चिंता मत करो, मौज मस्ती करो, राज्य ने माया हमारे लिए बनाया है, माया में डूबे रहो। माया में डूबने के लिए माया बनाया है। कम देखो ज्यादा समझो। भोग विलासिता में माया में डूबने के लिए माया नहीं बनाया है। कम देखना ज्यादा समझना, इससे मोह माया से बाहर निकलना है। राज्य के प्रेम में डूबना है, मोह माया में नहीं डूबना है। पानी की लहरें अंदर प्रवेश कर रही, जहाज में क्या हो गया कि डैमेज हो गया, टूट गया, तो इससे जहाज के अंदर पानी की लहरें प्रवेश कर रही है। अर्थात अभी भी मन में माया के विकार बने हुए हैं। शरीर तो बूढ़ा हो गया, तृष्णा न जीर्णा वे में जीर्णा। हम ही बूढ़े हो गए, तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई। अभी भी विवेक की आंख नहीं खुलती है। क्योंकि मैंने कई बार बताया ना, देखो वृद्धावस्था में भक्ति वही कर सकता है जिसने जवानी में भी भक्ति किया। नहीं तो क्या होगा, वृद्धावस्था में जवानी की यादें ही आते रहेंगे। मैं जवान था, ऐसे सुख भोगता था, ऐसा शक्तिशाली था, ऐसा सुंदर था। अब कमजोर हो गया, ये हो गया, आंखें कमजोर, लड्डू खाने की इच्छा लेकिन दांत टूट गए हैं, मूवी देखने आंख कमजोर हो गए हैं, सब ऐसा हालत हो जाने वाला है। हिलोडे नीर लेखू किया। हिलोडे तरंगे पानी, नीर यानी पानी। हिलोरा बोलते हैं ना, हिलोरे को हिलोडे लिखा है, नीर यानी पानी। लेखो किया, लेखो हिसाब क्या है, इसका कोई हिसाब नहीं है। बेशक माया के विकारों का जो है कोई हिसाब नहीं है। एक आग छोटी बुझाई दूजी मोटी लगाई, तरह तरह के माया के फंदे हैं, बंद पर बंद दिए, विध विध के भी छुपाई आया है। सुंदर जी, कभी कोई सोचता है कि मैंने एक विकार को जीत लिया, लेकिन वो दूसरे विकार में जाके फंस जाता है। एक आग छोटी बुझाई दूसरी मोटी लगाई। कोई धन संपत्ति के मोह में ज्यादा आसक्त है, कोई सगे संबंधियों को मोह में ज्यादा आसक्त है, कोई मान प्रतिष्ठा में ज्यादा आसक्त है, कोई काम में ज्यादा फंसा, कोई क्रोध में, कोई लोभ में, कोई और दूसरे अहंकार ईर्ष्या द्वेष में।
तो इसमें क्या है कि इसको कोई हिसाब नहीं है, इसमें किसी में भी लहर में फंस सकते हो, एक के बाद दूसरी लहर आती, तीसरी लहर आती, किसी भी लहर में तुम्हारी जहाज डूब सकता है। अने कुओं पछाड़ू है जहाज। मैंने बताया था जहाज के मध्य भाग में जो बल्ली खड़ी होती है, बांस का मोटा सा लकड़ी होता है, वो पछाड़ू खाए, पछाड़ खा रहा है, जहाज डगमगा रहा है, अर्थात जो बीच का जो मांस है वो भी हिलने लग गया है, जहाज भी हिलने लग गया है। तो अर्थात ये जो जहाज है, जीवन नष्ट हो रहा, माया के विकारों से शरीर रोगग्रस्त हो रहा, मन शांत हो रहा है, जीवन में सुख शांति का नामो निशान नहीं है। धीरे धीरे वृद्धावस्था, बीमारी अवस्था नजदीक आते जा रहा है। कोई तो कड़े कब उठी ने पापी, उठेगा पापी जीव, बाद में कब उठेगा, ये मेरे पापी जीव बाद में कब उठेगा, पानी गुजर जाएगा सिर के ऊपर से, एक बड़ी सी लहर आएगी, पूरा का पूरा जहाज एक ही बार में डूब जाएगा। कब जागेगा, कब सावधान होगा, जहाज को दिशा सूचक यंत्र से सही दिशा में आगे बढ़ाते जाओ, जागृत आंखें खोल करके सावधान होकर के जहाज को सही दिशा में आगे बढ़ाते रहो। अर्थात तो संयमित साधना में, भक्ति में, जीवन के द्वारा परमात्मा के प्रेम में, भक्ति में डूब करके जहाज को अपने निज घर की तरफ आगे बढ़ाओ, आत्म कल्याण मोक्ष की तरफ आगे बढ़ाओ। फिर ये जब शरीर रोगग्रस्त हो गया, एकदम ज्यादा मरणासन अवस्था में पहुंच गया, क्या करोगे फिर? विसराई वंजी ओतड बोलबे, विसराई यानी विस्मृति, वंजी यानी ले जाएगी, ओतड अवघट किनारा यानी कि गलत किनारे पर ले जाएगी, ओलवी भटकाएगी, डूब जाएगा जहाज फिर तुम्हारा। देखिए, मार्ग की विस्मृति, जो निज घर का यदि तुमको पहचान नहीं है, अर्थात सही दिशा नहीं मालूम है, दिशा सूचक यंत्र नहीं है, सही दिशा नहीं मालूम है, तो क्या होगा, तुझे विषम घाट पर ले जाकर खड़ा कर, गलत जगह में, गलत घाट में पहुंचा देगी। गलत घाट में जाने से क्या होगा, जहाज डैमेज भी हो जाएगा और हमारा मंजिल भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। हमको जिस घाट जाना, अर्थात जिस मंजिल पे जाना, जिस बंदरगाह में जाना, वहां तो जाना पड़ेगा ना। विषम घाट के आवागमन के चक्र में जाकर के पहुंचा देगी। अर्थात अंतमति सो गति के अनुसार हम पुनर्जन्म को प्राप्त हो जाएंगे, ये हमारा अंतिम पड़ाव हो जाएगा। चुआ पुकारे सच, मैं कहता हूं पुकार करके सत्य तुमसे, इसलिए मैं पुकार पुकार के तुमसे सत्य बात कह रहा हूं। कपर कंधे कुट का किनारा टुकड़ा टुकड़ा हो जाए, कैसे किनारे पर पहुंच के, भोग विलासिता रूपी किनारे पर पहुंच करके तुम्हारा शरीर क्या होगा, शरीर रूपी जहाज टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, गलत किनारे पर पहुंच जाओगे। ठीक है, बड़ा जहाज होता है ना, तो उसका किनारा कैसा होता है, गहरा होना चाहिए, गहरा किनारा। अब मान लो कि ऐसा किनारे पे पहुंच गए जहां पर पानी कम है, और वहां जहाज जाएगा तो जाकर के वहां किनारे से टकरा जाएगा, और तेजी से जाके टकराएगा तो फिर चूर चूर हो जाएगा। टाइटैनिक जहाज का मालूम है कैसे हो गया था, जाकर के बर्फ के पहाड़ से टकरा गया, पूरा डैमेज हो गया, डूब गया, चूर चूर हो गया। जहाज का एक टुकड़ा भी नहीं मिल पाएगा, एक टुकड़ा भी नहीं मिल पाएगा। सुनो साजी, जहाज का एक टुकड़ा खोजते रहेंगे, चूर चूर हो जाएगा, टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा जहाज। ऐसा हालत हो जाएगा, नामो निशान मिट जाएगा हमारा, अर्थात पूर्णतः नष्ट हो जाएगा, जीवन नष्ट हो जाएगा। यहाँ पर भोग विलासिता पूर्ण जीवन जीने वालों को दुनिया कभी याद रखती है? कोई याद नहीं रखता है ऐसे लोग को। जीवन में नामो निशान नहीं रह जाएगा तुम्हारा संसार में। इस तरह से सावधान होकर के विषम घाट की ओर नहीं जाना,
सही घाट में जाना है, जीवन का जो सही लक्ष्य वो प्राप्त करना है। ये लोग सोचते हैं हमने मकान बना लिया 2 ठोक और गाड़ी हो गया, बहुत सारा पैसा हो गया, बच्चे लोग भी नौकरी वाले हो गए हैं, सब ठीक हो गया। ये उनका घाट है, ये उनका किनारा है। मरते समय, बीमारी के समय, बुढ़ापे के दुखों के समय और मृत्यु के पश्चात इसमें से कुछ भी काम आएगा तो बता दो। तेरे 20 मकान 4 कारें, लोग तुझे मिल मालिक पुकारे। 6 बेटे 1 नारी, 4 कुत्ते हैं शिकारी। बस इसी में लगे हुए। एक भजन आता है इसमें, शेखियों में बना शेख चिल्ली, झूठी तारीफों में, झूठे दिखावों में शेख चिल्ली बना हुआ कि मैं बहुत धनवान, मैं बहुत सफल आदमी, मैं बहुत सुखी आदमी, दिखावा ही कर रहे हैं, अंदर से कुछ हासिल ही नहीं। विसराई नहीं कपर और स्मृति का किनारा पास है। किनारा सामने है, ऐसा दिख रहा है, किनारा नहीं है लेकिन किनारा जैसा दिख रहा है। तो सोना मत जीव, गलतफहमी में मत आना कि किनारा आ गया। ये किनारा नहीं आया, ये तो भौतिक सुखों का, क्षणिक सुखों का किनारा है। ये क्षणिक सुखों को पा करके सेटिस्फाई, संतुष्ट मत हो जाना कि मैंने लक्ष्य प्राप्त कर लिया, मैं इंजीनियर बन गया, मैं कलेक्टर बन गया, मैं धीरूभाई अंबानी बन गया तो सफल हो गया। ऐसा ये वो किनारा नहीं, क्षणिक सुखों का किनारा है। इसमें भौतिक सुखों का किनारा नजदीक है, मायावी सुखों को प्राप्त करके उसमें खो जाना सरल हो जाता है। ही ककी कंधी जी, यह कीचड़ किनारा पर, ये जो किनारा नहीं है कीचड़ है, दलदल है। ये इसको किनारा समझ रहे हैं, वो किनारा नहीं है, दलदल है। ऐसे जगह में जैसे जहाज भी दलदल में फंस जाएगा और हमारा जीवन भी दलदल में नष्ट हो जाने वाला है। दलदल एक प्रकार से कीचड़, दलदल कितना खतरनाक होता है समझिए। ये वास्तविक किनारा नहीं है, भौतिक सुखों का दलदल है ये। देखिए, जितनी तृष्णा, आशा तृष्णा बढ़ती जाती है ना, उसको कंट्रोल करना उतना मुश्किल होता है। आग जितनी तेज है उसको बुझाने में उतना मुश्किल होता है। आग में घी डालते डालते, घी डालते डालते आग को बहुत तेज कर दिया। आज देख रहे हैं, जितना सुख बच्चों को, युवाओं को मिलता है उतना शांत हो जाते हैं, इच्छाएं उतनी बढ़ती जाती है। अशांति का कारण क्या है? घी डाल डाल के आग को बहुत बढ़ा दिया, बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं हो गई, सेटिस्फाई ही नहीं होते। सारी दुनिया ला के दे दो तो भी सेटिस्फाई नहीं होती, फिर नशा और जा करके बुराइयों में फंस जाते हैं। देखता नहीं पानी है, किनारे पर पानी नहीं है, ये तो वास्तविक किनारा नहीं है, ये जो है कीचड़ है, दलदल है, भोग रोग वाला दलदल है। यहाँ पर तृष्णा रूपी दलदल है। करे कडाका कपरी, कपरी यानी आकाश गर्जना कर रहे हैं, बादल जो आकाश में बादल छाए हुए, बादल गर्जना कर रहे हैं। गजे गोकानी गर्जना, समुद्र में से भी लहरों की आवाज आ रही है, समुद्री तूफान की तेज हवाओं की आवाज आ रही है। अर्थात आकाश में क्या देखो, चाहना चिंता के जो बादल छाए हुए हैं। दिन रात मनुष्य इसी से दुखी है, चाहनाएं पूरी होती नहीं, चिंताएं दूर होती नहीं है। और बिजली का गर्जना के, दुखों का भय जो है गर्जना के समान, बिजली का गर्जना समझ लो। तृष्णा, समुद्र की लहरों की भयंकर आवाज आ रही है। तो समुद्र की लहरें क्या? तृष्णा मैंने बताया। तृष्णा से क्या है कि उसमें जो अनेक प्रकार के दुख, रोग दुख, अशांति के जो वहां पर हम देख रहे हैं, संसार की क्या स्थिति है। तीखोनी तानिये तेहड़ा, तेज प्रवाह, समुद्र की जो लहरें हैं वो तीक्ष्ण है, तीव्र है, तेजी से आकर के जहाज से टकराती हैं। आशा तृष्णा रूपी लहरें। तो सारिये ना सुखाए, अपने आप को संभाल नहीं रहा है जीव। सारिये ना का मतलब नहीं, तो अपने आप संभाल क्यों नहीं रहा है? अपने आप थोड़ी जहाज भाव से पार हो जाएगा। तूफान में छोड़ दिया तो अपने आप जहाज कभी पार होगा? सही दिशा जानना चाहिए, फिर सही दिशा में तेजी से आगे जहाज को बढ़ाना पड़ेगा। हिम्मत करके सावधानी पूर्वक सही दिशा में हमको प्रयास करना पड़ेगा। 150 कोसों
दौड़ियो आए पहुंचा अवसर, धीरे धीरे वाला काम ही नहीं है। ऐसे समुद्री तूफान में धीरे धीरे कहाँ से जहाज, जल्दी से सही दिशा में आगे बढ़ो, दिशा सूचक केंद्र को देखते हुए और माया की लहरों से अपने आप को बचाते हुए। गलत किनारे पर नहीं जाना, गलत क्षणिक सुखों के किनारे पर नहीं जाना। कंधी कंधी पश्चिमा कोडजा, कंधी ने मेला किनारा देखकर, कीचड़ है इसमें। कंधी ने मेला किनारा बस ये ने देखकर मत खुशी हो, क्षणिक सुखों को प्राप्त करके खुश मत हो। धन को प्राप्त करके, नौकरी शादी व्यर्थ में खुश हो रहे हो। शहर बाजारी हट, यहाँ पर किनारे पर ये जो किनारा दिख रहा है ना, किनारे पर शहर है, बाजार है, हाट पीट है। हाट है ने बाजार, बड़े बड़े यहाँ पर बाजार लगे हुए हैं। बड़ा सुंदर शहर दिखाई दे रहा किनारे पर। लेकिन ये बाजार में जो दुकानदार है कैसे हैं? स्वार्थी, कपटी, बेईमान लोगों का बाजार है। गोविंद भेड़ा मंडल है ये, इसमें आकर्षित मत हो। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, लेकर घर में जाएंगे, बेचेंगे 1 पैसे के लिए, 1 दमड़ी के लिए बेच देंगे तुमको। मीठी मीठी बातें करके दुकानदार बोलेगा चलो चलो आ जाओ, बढ़िया सामान है, फ्री में ले लो। मीठी मीठी बात करके सगे संबंधी वश में कर लेते हैं। लेकिन बाद में जब स्वार्थ पूरा हो जाता है तो फिर वो दमड़ी के भाव बेच डालेंगे। उसी पिता ने, घर का मुखिया ने जो पालन पोषण किया है उसको घर से निकाल देते हैं, ऐसा हालत कर देते हैं। बुढ़ा हो जाने पर घर से निकाल देते हैं और स्वार्थ कैसा संसार है, मोह ममता सब समाप्त हो जाता है। क्या होता देखिए इसमें, माता पिता ने बच्चों को कैसे पाला है, माता पिता को तो बड़ा याद रहता, पूरा प्यार से कैसे पाला था, कैसे रोता था, कैसे हंसता था, सब याद रहता है। लेकिन बच्चों को कुछ भी याद नहीं रहता कि माता पिता ने मुझे कैसे पाला था, कुछ भी याद ही नहीं रहता, भूल जाते ना, बचपन रहता है। इसलिए क्या कि उनका मोह सारा समाप्त हो जाता है। स्वार्थ का संसार है, भाई भाई, बहन बहन, सब दिखावे के रिश्ते से हम संसार में देख रहे हैं। कई जगह स्वार्थ के लिए एक दूसरे को मार देते हैं, जमीन के लिए एक दूसरे की हत्या कर देते हैं, प्रॉपर्टी के लिए भाई बहन सब झगड़ा हो जाता है, पिता पुत्र को, पुत्र पिता को मार देता है। ऐसा ये स्वार्थ का संसार है। इसमें गृहस्थ आश्रम की समय सीमा है, पुत्र का पुत्र हो जाए तो फिर घर छोड़ के आश्रम में आ जाओ, वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं। बुढ़ापे में भी अपने आत्म कल्याण के लिए सोचना छोड़ करके फिर उसी में लगे हुए हो, जयराम भाई कंसारा के समान। शाही डिन्नी चाइन पर के, शाही धनिक, अपने आप को धनिक कहलवाते हो। संसार में जो लोग है ना, क्या कर लेंगे, मैं सुखी समृद्ध हूँ, बहुत पैसे वाला हूँ, बहुत बड़ा मकान वाला हूँ, गाड़ी वाला हूँ, पर वास्तव में बोलते हैं मुख मीठा वचन, अपने मुख से मीठी मीठी बातें कहेंगे, मीठे दिखावे का मीठे मीठे बातें करेंगे, लेकिन जीने से मरण पर्यंत नहीं छूट सकोगे। इनकी तरफ देखोगे जो इनको देखा, इनकी तरफ देखोगे, इनकी मीठी मीठी बातों में आकर्षित होगे तो मरने तक भी इनसे छल कपट से नहीं बच सकोगे। ये क्या है कि यहाँ पर सिर्फ दिखावे की बात है। लोग सोचते हैं कि मैं ही दुखी हूं, बाकी सारे सुखी है, और सब क्या होता है कि अंदर से सभी दुखी होते हैं, लेकिन ऊपर से दिखाते क्या है कि मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सफल हूँ, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ।
अंदर से सभी जो है देखिए, बीमारी, बुढ़ापा, दुर्घटना, मृत्यु और संसार में अशांति। कौन से व्यक्ति के पास अशांति दुख नहीं है? राजा दुखी, प्रजा दुखी, साधु उनको दुख देना। अब इसमें क्या होता है कि मीठी मीठी बातें करके लोग क्या कि एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अंदर से सबके स्वार्थ होता है। कोई भी संबंध संसार में स्वार्थ पर टिका होता है। एक दूसरे से जब दुख प्राप्त होता है तो फिर धीरे धीरे प्यार भी कम हो जाता है। जे तो सजन भाइये, जिसको तुम भाइये मतलब जानते हो, सजन स्वजन जानते हो, अपना प्रिय व्यक्ति, अपना प्रिय संबंधी, हितैषी समझते हो, सगा संबंधी समझते हो, प्रिय सगा संबंधी से दूझण संजो देवो, दुश्मन समझो उनको, वे तुम्हारे जीवन के असली दुश्मन है। कोई तुम्हारा भला नहीं चाहता है, कोई तुम्हारा सुख नहीं चाहता है, लेकिन जहां तक एक दूसरे पर आश्रित हैं, सुख की डोर एक दूसरे से बंधी हुई है। मीठटो गालाए मारिन, मीठी मीठी प्रेम भरी बातें करके मारते हैं। हथड़ा व्यंजन कलेजे, हाथ डाल करके कलेजा निकाल लेते हैं। देखिए कितने कटु शब्दों में यहाँ पर लिख दिया है सुंदर साथ जी कामदिनी ने भी वाणी में। संसार में जहां पर स्वार्थ नहीं होगा तो तड़पता हुआ छोड़ देंगे। अभी जो है पैसा ना रहे आदमी के पास में तो कौन प्यार करेगा उस वक्त? गरीब आदमी को तो सब छोड़ के चले जाएंगे, धक्के मार के निकाल भी देंगे। तो स्वार्थ का ये संसार है। आपस में एक दूसरे से हंसते हुए बात करेंगे, यदि अच्छे सुखी समृद्ध शो कर रहे हैं, पता चल गया कि ये गरीब आदमी है, कर्जा में डूबा हुआ है, उससे कोई बात भी ना करे, दूर रहो नहीं तो पैसा मांग लेगा करके। ऐसा स्वार्थ का ये संसार है। इसमें हे कुडी कंधी उचक सिंधी, यह झूठी, ये क्या है कि झूठी कंधी यानी किनारा, उलंग सिंध की सखी इंद्रावती, यहाँ रुकना नहीं, ये गलत किनारा है, इसको सगे संबंधियों का मोह को पार करके आगे बढ़। सगे संबंधियों के दिन रात उसी की यहाँ शक्ति चिंतन में न डूबा रहे, अपने आत्मा के विषय में सोचिए। तो क्या है कि कुछ समय पर अभी आपस में जो प्यार है, कुछ समय बाद ये प्यार नहीं रहने वाला है। इसलिए अभी से ही इसमें से जो पहले दिल हटा लिया वो सुखी हो गया, जो बाद में पहले दिल नहीं हटा पाया वो दुखी होने वाला है। दो लोग एक दूसरे के मोह में बंधे हुए हैं, तो पहले दिल हटा लेगा तो दूसरा दुखी होना पड़ेगा। इसलिए क्या है कि इसको पार कर, इसमें यहाँ से क्या, मोह ममता से परे हो जाओ। पार होने का मतलब क्या है कि मोह ममता से परे हो जाओ। तो यह ठिकाना मत देख, यह संसार को माया के तरफ मत देख, गोविंद भेड़ा मंडल के समान है, इसको देख करके आकर्षित मत हो। ये दिखाई दे रहा झूठा सुखों का संसार है, ये किनारा वास्तव में किनारा नहीं। इसको झूठे सुखों को देख करके आकर्षित मत हो, झूठे संसार को, झूठे सगे संबंधी को देखकर आकर्षित मत हो। आकर्षित होते हैं कि कितना सुंदर संसार है, कितना प्यारा संसार, कितने प्यारे सगे संबंधी, आकर्षित मत हो। कर्तव्य पालन करना अलग है, आकर्षित होना आसक्ति अलग चीज होता है। रात दिन रात जाग कर जफा से, परिश्रम से, दिन रात मेहनत करके परिश्रम से साधना भक्ति करो, अपने आप को संभाल। लापरवाही पे सोने में समय व्यतीत मत करो, धन संपत्ति कमाने में ही मात्र समय व्यतीत मत कर दो, भौतिक सुखों को भोगने में ही मत संपत्ति व्यतीत करो। इसमें क्या है कि परिवार भी हर जगह नहीं होता। देखिए खुद मनुष्य जो अपने भौतिक सुखों और स्वार्थ के लिए ही परिवार से भी जुड़ा है, तो परिवार का क्या दोष इसमें? हम जो है भौतिक सुखों के लिए जो हम हमारे इच्छा जो है, कामनाएं हैं बहुत ज्यादा भौतिक सुखों की, संसारिक सुखों की, उससे परे होना, क्योंकि इसका परिणाम रोग दुख शांति होना ही है। इसलिए दिन रात जाग कर अब पूर्ण एकाग्रता पूर्वक, तत्परता पूर्वक, परिश्रम पूर्वक साधना करना पड़ेगा।
पूरा जोर लगा देना पड़ेगा। जोर कर तुम जागो जीव जी, अपने आप को संभालो, माया विकारों से सतर्क रहो, लापरवाही मत करो जरा सा भी। नजर हटी दुर्घटना घटी। राज्य से हमारा जरा सा ध्यान हटता है ना, माया के विकार तुरंत आकर्षित कर लेते हैं। राज्य से हम जब हम वाणी पढ़ते रहते हैं, राज्य के चिंतन करते रहते हैं ना, तब तक माया का विकार आकर्षित नहीं कर पाते हैं। लेकिन तुरंत ही जैसे ही हमारा ध्यान हटा, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, अनेकों विकार हमको वन बाय वन आकर्षित कर लेते हैं, माया में दुखी कर देते हैं। ही तागा पानी पसे तरे, यह अथाह पानी नीचे देख। यहाँ पर जो है सागर की जल की गहराई जो है, बहुत ही गहरा सागर है ये। तो मुडदम, मुडदम क्या कि पानी का यंत्र जिससे गहराई नापा जाता है। हाथ से छोड़ दे इसको, क्या करते हैं, धागा बांध करके ना इसे नीचे छोड़ते हैं, और कितना नीचे जा रहा है पुरानी जमाने की बात है। आजकल तो मशीन से वैसे ही पता चल जाता है। तो क्या है कि इसकी गहराई को देख, कितना गहराई सागर में है, अर्थात माया की शक्ति कितना, जरा इसका विचार करो। तारतम्य ज्ञान की रोशनी में देखो, माया की पहचान करो, इसको कम मत समझो। ये किनारा नहीं है ये। हित घणो खेड़ा जागी, बस यहाँ से बहुतों ने जाकर खेड़ा चलाया, परिश्रम से जहाज को चलाने का प्रयास किया, अर्थात भव से पार होने का प्रयास किया, लेकिन तब कोई एक निकल सका बीच में से, इस भव सागर में से कोई एक बड़ी मुश्किल से निकल सका, ऐसा होगा। अक्षर की पंच वासनाएं, एकात जो है, जैसे वल्लभाचार्य जी का वर्णन आता है, 82वां पक्ष, 83वां पक्ष पंच वासनाओं का, ऐसे कोई निकल सका नहीं, तो यहाँ से भव सागर से कोई पार नहीं हो सका। बहुत गहरा यहाँ पर, इसको जहाँ गहराई का क्या मतलब है कि कोई सोचता है कि मैंने बहुत साधना कर लिया, मैंने लक्ष्य प्राप्ति कर लिया, मैं विकारों से मुक्त हो गया, ऐसा समझ लेते हैं। गहरा नहीं है समझ, मैंने पार कर लिया या विकारों को जीत लिया, ऐसा समझ लेते हैं, लेकिन वो भी विकारों में वापस फंस जाते हैं। विश्वामित्र जी, पराशर ऋषि, ऐसे बहुत बड़े बड़े योगी ध्यानी लोग, तपस्वी लोगों का नाम आता है। इस भवसागर से कोई बहुत विरला जो है पंच वासनाएं हो, या वल्लभाचार्य जी का जो नाम आता है वाणी में भी, ऐसे कोई जो है पार हो सका, बड़े मुश्किल से कोई विरला पार हो सका। है ना, यहाँ पर क्या कि बहुत सारे जाग करके जहाज को अपना चलाया, खेड़ा मतलब चलाया परिश्रम से, लेकिन बहुत कोई कोई विरला पार हो पाया है। समझते कि हमने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, किनारे आ गए, लेकिन वास्तव में बीच में रहते हैं, ज्यादा गहरा समुद्र होता है और उसमें डूब जाते हैं वो। अर्थात कि माया को कमजोर समझ लेते हैं, माया के विकारों में फंस जाते हैं, या तो फिर क्या होता है कि वो जो है स्वर्ग की प्राप्ति करके लिए सोचते हैं कि हमने मंजिल प्राप्त कर लिया, या बैकुंठ की प्राप्ति करके निराकार का ध्यान करके मंजिल को प्राप्त कर लिया, ऐसा समझ लेते हैं। बस 2 चौपाई और बच्चा सुंदर साथ जी, क्योंकि अब ये प्रकरण पूरी कर देते हैं आज। पीरी पुकारे पंज से, पीरी यानी प्रीतम को, प्रीतम, प्रीतम को नहीं होगा, प्रीतम पुकार करते हैं 5 शक्ति से, 5 शक्तियों से युक्त होकर के इंद्रावती के तन में विराजमान होकर धाम धनी हमको पुकार रहे हैं, और मिलाकर लाखों हजारों साक्षियां, वेद शास्त्रों के हजारों लाखों शास्त्रियां प्रदान करके हमको समझा रहे हैं, जगा रहे हैं। दुख मंझाए ना रोंदा मुझी, दुख के बीच में कोई भी आपको इस दुखों से मुक्त होने का तरीका नहीं बताएगा, सत्य मार्ग कोई नहीं बताएगा। जैसा कि मुह जी यानी मेरे जैसी, यानी इंद्रावती जी के समान कोई भी आपके हित की भावना रखते हुए इस तरह से इतना मेहनत करके कोई भी आपको नहीं समझाएगा, जगाएगा नहीं। इस प्रकार कभी कोई भी पुकार नहीं करेगा। इस प्रकार से सुंदर साथ जी धाम धनी की वाणी पुकार के कह रही है, ये वाणी गर्जत मान संसार, खोजी खोज मिटावे अंधार। इसका महत्व नहीं समझते हैं,
तो फिर नुकसान किसका होगा? हुई तुम्हारे कारणे खोल देखो निज नजर, साहत जी पहचानिए ये वाणी समया फजर, ये वाणी के महत्व को पहचानो। हुई तुम्हारे कारण खोल देखो निज नजर, जिस तरह से पुकार पुकार करके हजारों लाखों साक्ष्यां देख करके, दृष्टांत देख करके पहचान करा रहे हैं। काया बेड़ी समझ समर, काया जो शरीर को क्या समझो? जहाज, और संसार को समुद्र समझो। संसार को क्या समझो? समुद्र, भवसागर। ये जो दृष्टांत आपने देखा इस प्रकरण में, एक समुद्र था, उसमें एक जहाज था, तूफान था, जो भी देखा ना। तो समुद्र क्या है? संसार। जहाज है ये शरीर, और जो मल्लाह कौन है? जीव, मालम जीव, मल्लाह रूपी जीव। काया बेटी समर समर, काया शरीर को, जहाज शरीर को जहाज समझ करके संभाल, अर्थात अपने जीवन को संभालो, सही दिशा में आगे बढ़ो, संयमित साधना में जीवन जियो। और समुद्र लख संसार, समुद्र को संसार के रूप में समझो इस दृष्टांत में। मालम जीव, जीव को जगाए जागृत करके, साथ ही सभी ब्रह्मात्माएं को जागृत करके महराज पुण्योपार, महराज जी इंद्रावती के आत्म पहुंचे पार, भव से पार पहुंच गए। अर्थात संसार रूपी समुद्र में, जो शरीर रूपी जहाज में आत्माएं जीवों के ऊपर विराजमान होकर माया का खेल देख रही हैं, तो अपने जीव को जगा करके और सभी आत्म संबंधी सुंदर साधु ब्रह्म आत्माओं को जागृत करके भव से पार पहुंच जाएंगे। इस तरह से सुंदर साथ जी यहाँ पर भवसागर ने देखा, जन्म मृत्यु का चक्र, शरीर, जहाज जो है, नाविक जो जीव है, उसके सामने बहुत चैलेंज है। बरसात हो रहा, बादल है, तूफान है, आंधी है, जहाज पुराना हो गया है, दिशा जो नहीं मालूम है, इस तरह से, और नींद आ रही है, थका हुआ, ऐसे जीव के सामने बड़ा चैलेंज है। हमारे जीव, सभी के जीव के सामने नॉट इजी, आसान नहीं है। लेकिन दिशा सूचक यंत्र ब्रह्म ज्ञान है, और जागृत होना पड़ेगा। कितना थक गए, नींद है तो भी सावधान होकर के जागृत रहना पड़ेगा। माया के झपकी में नहीं आना, माया की झपकी नहीं लेना। थोड़ा सा सुख ले लेते हैं, थोड़ा सा सो जाते हैं, थोड़ा सा भौतिक सुखों में डूब जाते हैं, जरा सा भी झपकी लिए क्या होता है, उसके एक सुख लेने के बाद क्या दूसरा सुख की चाहना होती है, चाहना ही फिर बढ़ती जाती, चार इच्छाएं हो जाती है। एक इच्छा पूरी होगी, चार इच्छाएं पैदा होगी। तो क्या होता है कि इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, तृष्णा की आग बढ़ती जाती है। इसलिए सावधानी पूर्वक जो है हम जो है वाणी के निर्देशों के अनुसार चलना है, सही दिशा में अपनी जहाज को आगे बढ़ाना, सावधानी पूर्वक आगे बढ़ाते रहना है। गलत किनारे पर जाकर के डेरा नहीं डाल देना है, अर्थात क्षणिक सुखों के, सगे संबंधियों के सुखों में अपने को मंजिल की प्राप्ति नहीं समझ लेना है। हमारा रास्ता है, थोड़ा लंबा सफर है, लेकिन साधना, भक्ति, प्रेम, विश्वास, समर्पण के द्वारा इसको पार कर सकते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर शाह जी, इस प्रकार से ये कीर्तन पुराने पूरे हो गए हैं। कल से जो है अब पहले प्रकरण, कीर्तन का पहला प्रकरण से शुरू होगा। पहले आप पहचानो रे साधो, वहां से शुरू करेंगे। आइए चौपाई दोहराते सुंदर शाह जी। काया बेड़ी समझ समर, काया बेड़ी समझ समर, सायर लख संसार, सायर लख संसार, मालम जीव जगाए साथी, मालम जीव जगाए साथी, मेहराज पुनो पार, मेहराज पुनो पार, मेहराज पुनो पार। मेहराज पुनो पार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्यारे सुंदर साथ जी, कल का जो क्लास है
वो एक स्थानीय प्रोग्राम की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। व्हाट्सएप ग्रुप में मैं मैसेज लिखूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में थोड़ा सुंदर साथ जी ध्यान देंगे कि या तो हो सकता है समय आगे पीछे भी हो सकता है, कोशिश रहेगा कि कल का क्लास किसी भी तरह से हो जाए। ये सुंदर साथ जी अब हम ध्वनि के अर्जी गायन के द्वारा आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। तो मैं जनुका केसी सुंदर साथ जी से ही निवेदन करूंगा धामधनी का अर्जी गायन करने के लिए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो में, अर्ज करूं मेरे पीऊ जी, हम जैसे तुम जीना करो मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीव नहीं क्यों मिटी दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं किन सुखूं पिया, तुम हो मेरे आस जी। आस वीरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो जी, सब विद पिया जी समारथ दिन, रे न रात रोए रोए जी। जन्म अंदेशो हम हुते सो, तुम देखो निके कर जी, जब तुम आप खाओगे तब देखोगी नैन भराए जी। एति पुकार पिया जी सुन के ढील करो अब जीन जी, छेड़ छेड़ खबर ली जी ओ में, अर्ज करो दुल्हीन जी। एति अर्ज मैं तो करूं पिया, सो आड़ी भयंतराय जी, सो आड़ी भयंतराय ताल के दुला लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाइए कंठ सो पिया, कीजे हास विलास जी। बारण जाए सिरे इंद्रावती पिया, राखो कदम के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हना पिया, और न जानो बात जी। इश्क सो से वा करो पिया, सब अंगो साक्षात जी। सद सुखदाता धाम धनी में, किनसो कहूँ मेरे बात जी। श्री मावती युगल रूप पिया पर, अंगन बलि बलि जात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में, किनसो कहूँ मेरे बात जी। श्री मामती उगल रूप पिया पर, अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो में, अर्ज करो मेरे पीऊ जी, अर्ज करो मेरे धानी जी। बोले श्री कान्नाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद अर्जी गायन करने के लिए। तो ये सुंदर साथ जी अब हम विदा लेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में आज का नोट्स और वीडियो लिंक और क्विज का लिंक देर रात तक रख दिया जाएगा। सुंदर साथ जी सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अब विदा लेते हैं। सुंदर साथ जी प्रणाम, सुंदर साथ जी प्रणाम।